हेलो दोस्तों, आज मैं ग्रामर में एक नया टॉपिक लाया हूँ पढ़ाने के लिए, जिसका यूज बहुत ही जनरली बहुत ही नाजुक की तरह किया जाता है। इसको कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेके लास्ट तक ग्रामर में हमेशा यूज होता है, और इसको बताने जा रहे हैं जो हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए तो इसको बताते हैं। यूज ऑफ यूज टू। यूज मतलब क्या होता है? प्रयोग। आप मतलब क्या होता है? का। यूज मतलब होता है प्रयोग, आप मतलब होता है का। यूज टू का मतलब यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। कहीं भी किसी का चीज़ भी, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जब परिचय कहा जाता है तो परिचय को इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? इंट्रोडक्शन। जहाँ पे किसी चीज़ की आदत का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग करते हैं, या वो अपनी आदत से मजबूर हो कि उसमें काम किसी भी सेंटेंस में उसको प्रेशर दिया जाता है कि इस काम को उसके द्वारा किया जाता था तो वहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो क्या है, वह आगरा जाया करता था। वह आगरा जाया करता था तो इसमें क्या है? पहला वह आगरा जाया करता था, इसमें इसकी आदत को बताया जा रहा है कि उसकी जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, उसकी जो व्यक्ति है उसकी एक आदत है, हैबिट है। उसकी हैबिट क्या है? कि वह आगरा जाया करता था। तो उसको कैसे बनाते हैं? देखो, सबसे पहले कोई भी टेंस होता है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। कर्ता लिखते हैं। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट को हम कैसे पता लगाते हैं कि इस वाक्य का जो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो उस वाक्य से हम प्रश्न पूछते हैं, कौन सा शब्द लगा के कौन आगरा जाता है, तो जो हमको जो जवाब मिलता है वही होता है सब्जेक्ट। जैसे वह आगरा जाया करता था, कौन आगरा जाया करता था, तो हमको आवाज़ निकल के आ रहा है कि वह आगरा जाया करता था। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो हमने भाई यहाँ पे वह का मीनिंग लिख दिया है। वह का क्या होता है? ही। और किसी भी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहला रूल या सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। उसके बाद टेंस में जितने भी अक्षर लिखे जाएं, कि जितने भी वर्ड लिखे जाते हैं सब स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। सिवाय अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई फेमस व्यक्ति आ जाए, तब उसका क्या होता है? नाम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद सभी अक्षर स्मॉल लेटर में होते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वह आगरा जाया करता था, तो सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता का वह होता है, वह का होता है ही। क्या होता है? ही। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या है, क्या बता रहा है इसमें, तो उसकी आदत को बता रहा है कि वह जाया करता था। तो हम सबसे पहले कर्ता की बात, जो कि लगभग सभी लोग नहीं बताते हैं कि टेंस कैसे बनता है, हम आपको बता रहे, एकदम हमारे साथ बने रहिए, एकदम जीरो से आपको हीरो ना बना दें तो फिर हमको भी कहना कि नहीं सर आपने क्या कहा था। तो देखो यहाँ पे क्या होता है? वह का हो गया ही। उसके बाद टेंस उल्टा बनता है। कोई भी टेंस हो, चाहे जितना भी बड़ा टेंस हो, सबका एक ही नियम अपनाओ कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? टेंस उल्टा बनना चालू हो जाता है। क्या होता है? टेंस उल्टा बनना चालू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? वह का हो गया ही। उसके बाद हम देखेंगे क्या कर रहा है? करता था। उसके बाद लिखेंगे कर्ता का था को हो गया यूज टू। अब उसके बाद देखो करता था का मीनिंग हमने लगा दिया यूज टू। अब उसके बाद देखो क्या आ रहा है? जाना क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होता है? जिसमें ना नेनी लगा होता है वो होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। अब कोई बच्चे बदमाश होते हैं, वो बोल देंगे सर कि अगर किसी का नाम आ जाए, जैसे करीना आ जाए, हीना आ जाए, ये भी मुख्य क्रिया होता है? तो ये सब मुख्य क्रिया नहीं होते, ये सब क्या है? नाम है, तो मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया वो होता है जो दर्शाए, किसी काम को करना दर्शाए, तो होता है मुख्य क्रिया, ना नहीं लगाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जाया का हो जाता है, इसमें ना अपने जोड़ेंगे, हो जाएगा जाना का क्या होता है? गो। देखो गो होता है, गो का लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म गो। उसके बाद लगाते हैं, गो के बाद लगाएंगे क्या? उसके बाद आता है आगरा के जाने से पहले क्या लगाएंगे? टू। देखो आगरा, जब ये भी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि किसी राज्य या किसी जब जिले का नाम आ जाए तो वहाँ पे भी जो होता है पहला अक्षर कैपिटल लेटर में
होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला अक्षर आगरा है, तो देखो यहाँ पे आगरा का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल और टू। हमने टू क्यों लगाया, कोई ये नहीं बताएगा कि टू क्यों लगाते हैं। टू हम इसलिए लगाते हैं कि जब हमारा कहीं कोई गोल हो, कहीं पे हमारा जाना पहुंचना निश्चित है, या कहीं हमारा गोल है, इस टेंस में देखो हमारा गोल क्या है कि हमको आगरा पहुंचना है। आगरा पहुंचना है तो जहाँ पे हमको गोल होता है तो वहाँ पे लगाया जाता है टू, उसको जोड़ने के लिए लगाया जाता है टू कि हम आगरा जा रहे हैं। तो आगरा जाएंगे तो इसलिए गो के साथ हमेशा क्या लगता है, टू। कहीं भी टू लगा सकते हैं, जैसे हमें अपने घर जाना है तो यहाँ पे भी हमें अपने घर पे आना है, तो कम के साथ भी हम टू लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, यहाँ पे घर जाना है, और यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या है, आगरा जाना है, इसलिए हम लगाते हैं टू। लक्ष्य पे जाने के लिए हम लगाते हैं टू। अब देखो इसी तरह से दूसरा वाक्य क्या है, वह इतिहास का अध्ययन किया करता था, वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति की बात को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसकी आदत को दर्शाया जा रहा है कि उसकी क्या आदत है, उसकी आदत है कि वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। उसका कई भी आदत हो सकता है, किसी भी तरह का आदत हो सकता है, जैसे वह फुटबॉल खेला करता था, बच्चे मैदान में खेला करते थे। तो जो काम रेगुलरली किया जाता है तो उसी की तो बोलते हैं कि उसकी ऐसी आदत है। जैसे वो फ़ोन पे बात किया करता था, उसकी आदत क्या है, फ़ोन पे बात किया करता था। जब किसी की आदत का जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है, उसकी आदत का जिक्र किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है कि वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। क्यों यहाँ पे आदत, जो तुम कोई किसी काम को बहुत ज़्यादा करोगे वही तुम्हारी आदत बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। तो क्या होगा, जैसे इस टेंस में बताए वैसे इसी टेंस में भी होगा। क्या होगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नियम क्या होता है, कर्ता को पहचानेंगे। इसमें कर्ता क्या है, वह इतिहास का अध्ययन किया करता था, तो कर्ता क्या है, कौन इतिहास का अध्ययन किया करता था। तो हमको जवाब निकल के आया कि वह का क्या हो जाएगा, ही। वह का क्या हो जाएगा, ही। अब उसके बाद टेंस बनता है उल्टा। टेंस कैसा बनता है, उल्टा। सब्जेक्ट के बाद टेंस बनता है उल्टा। यूज्ड टू हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, करता था। करता था का मीनिंग हमने लिख दिया यूज्ड टू। क्या लिख दिया, यूज्ड टू। यूज्ड टू। अब उसके बाद टेंस उल्टा उल्टा। उसके बाद फिर आएगा, देखो क्या है, अध्ययन करना। अध्ययन करना का होता है स्टडी। क्या होता है, स्टडी होता है। अध्ययन करना की स्टडी। अब उसके बाद आ रहा है किसका, इतिहास का। इतिहास का लिखते हैं हिस्ट्री। अब इसमें एक और बात हम आपको बता दें जो जनरली लोग नहीं बताते हैं, खाली बता के चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो हम एच लिखे हैं हिस्ट्री। एच क्या लिखे हैं, कैपिटल लेटर में लिखे हैं। क्यों कैपिटल लेटर में लिखे हैं, क्यों, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, तो किसी सब्जेक्ट का नाम आया और तो उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता है। आर्टिकल मतलब ए एन द, वो भी नहीं लगता है, और उसका पहला अक्षर होता है कैपिटल लेटर में। क्या होता है, एच। देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल लेटर में। बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल लेटर में हिस्ट्री लिख देते हैं, तो ये सरासर क्या है, रॉन्ग है। ये हमेशा के लिए क्या है, रॉन्ग। इसी में क्या होता है, हमारा नंबर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमारे साथ बने रहोगे तो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे एच क्या होगा, कैपिटल लेटर में। ठीक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। तो गांधी जी का भी यहाँ पे क्या है, गांधी जी की भी सच्चाई बताई जा रही है। या तो कह सकते हैं उनकी आदत थी, उनकी क्या थी, आदत थी कि वे हमेशा सच बोला करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी भी सेंटेंस को देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे किसी भी टेंस को बनाने के लिए। तो गांधी जी का क्या हो जाएगा, गांधी जी। और इसमें अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि कर्ता का पता नहीं चल रहा है तो पूछेंगे कौन सच बोला करता था, तो यहाँ पे हो जाएगा गांधी जी। तो सबसे पहले कौन शब्द निकल के आया, गांधी जी, तो लिखेंगे गांधी जी। उसके बाद जैसा हम बताते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा टेंस उल्टा बनता है, तो क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ पे क्या बोला करते थे, करते थे का मीनिंग लग गया यूज्ड टू, यूज्ड टू लग गया। अब उसके बाद आ रहा है बोलना। बोलना का क्या होता है, स्पीक। क्या होता है, स्पीक। अब उसके बाद आ रहा है सच। यहाँ पे देखो भाई हमेशा। अब यहाँ पे आ रहा है कि बहुत लोगों के मन में सवाल उठेगा कि सर आपने हमेशा का मीनिंग क्यों नहीं लिखा। हमने हमेशा का मीनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी आदत दर्शा रही है कि उनकी जो गांधी जी की आदत क्या है, हमेशा। हमेशा इसमें जो होता है साइलेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, सच का होता है ट्रूथ। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेज में। देखो
चौथा सेंटेंस क्या है, लोग इस रास्ते से होकर जाया करते थे, लोग इस रास्ते से होकर जाया करते थे। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि लोग इस रास्ते से होकर जाया करते थे, यानी आदत है, लोगों की क्या है, आदत है कि लोग इसी रास्ते से होकर जाया करते थे, यही आदत दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोगों का क्या हो जाएगा, पीपुल, लोगों का क्या हो जाएगा, पीपुल। और उसके बाद टेंस कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हम एक ही बार बार कह रहे हैं कि कोई भी टेंस रहे, चाहे जितना बड़ा रहे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कर्ता, उसके बाद ससुरा कैसा भी टेंस रहे उसके बाद हो जाता है उल्टा। क्या हो जाएगा, जाया करते थे, तो उसके बाद पीपुल हो गया, उसके बाद जाया करने का हो गया, करते थे का हो गया यूज टू, और उसके बाद क्या हो गया, जाना, जाना को हो गया गो, अब गो हो गया, ठीक। अब उसके बाद से होकर, से होकर मीनिंग होता है थ्रोग। क्या होता है, थ्रोग। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन यह उठेगा कि सर आपने बताया था कि गो के साथ क्या लगता है, टू लगता है, लेकिन आपने गो के बाद इसमें टू नहीं लगाया। तो हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ बताया जा रहा है कि लोग इस रास्ते से होकर जाया करते थे, लेकिन इसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसको जैसे दिल्ली पहुँचना है या उसको घर आना है, उसका इसमें कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं दिखाया जा रहा कि उसको इस स्थान पे पहुँचना है, नहीं पहुँचना है। तो इसलिए नहीं तो यहाँ पे टू लगता, अगर रहता कि उसको यहाँ पे पहुँचना है या उसको वहाँ पे जाना है तो यहाँ पे टू लगता, लेकिन इसमें सिर्फ बताया गया है कि लोग इस रास्ते से होकर जाया करते थे, तो इसलिए हो गया, देखो टेंस क्या बनेगा, उल्टा। लोग क्या हो गया, पीपुल, करते थे के बाद हो गया यूज टू, उसके बाद क्या, जाना को हो गया गो, से होकर मीनिंग होता है थ्रोग, रास्ते का मीनिंग इस रास्ते, इस रास्ते। हमेशा कहीं पे भी किसी भी टेंस में अगर इस आ जाए तो इसका होता है दिस। क्या होता है, दिस, और उसके बाद रास्ते को होता है वे, WAY, वे। क्या होता है, वे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और एक बात और कहना चाहते हैं हम कि अगर अच्छा लगा हो या कोई हमारी तरफ से त्रुटि रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं, हम आने वाले वीडियो में अपने सुधार करेंगे।